श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे तप शिव महापुराण कथा मैनपुरी में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 नए उपाय के बारे में। भक्तों, सप्त तिथियाँ पंचदीप का बिल्कुल नया उपाय, ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखें। तप शिव महापुराण कथा मैनपुरी में आज पूज्य गुरु जी ने बिल्कुल नए उपाय बताए। ये उपाय सावन अधिक मास में ही करने चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जो व्यक्ति सावन अधिक मास में यह उपाय कर लेते हैं, उनके घर में रोग बीमारी कभी नहीं आते, हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक शिव महापुराण कथा में बताए गए उपायों को पहुंचाकर पुण्य के भागी बनिए। भक्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, आइए जानते हैं वो कौन से नए उपाय जिन्हें करने से मनुष्य की समस्त परेशानियां मिट जाती हैं। ध्यान रखना, जब सावन महीने में अधिक मास पड़ता है तो इसकी 7 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 5 दीपों को प्रज्वलित करके हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। भक्तों, इसमें पहली तिथि पंचमी, दूसरी अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसी 7 तिथियां हैं जिनमें 5 दिए सावन अधिक मास में भगवान के सामने प्रज्वलित करके घर के सामने रख देने से आपके घर में रोग दोष कभी नहीं आते। माता लक्ष्मी की आपके घर में कोई कमी नहीं रहती। भक्तों, मल मास में 2 बार पड़ने वाली इन तिथियों पर आप यदि एक बार भी दीप प्रज्वलित करते हैं, बाबा का स्मरण करके प्रणाम करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। भक्तों, यह उपाय केवल सावन में पड़ने वाले मल मास अधिक मास में ही कर सकते हैं, तभी यह उपाय कारगर सिद्ध होंगे। अन्य कोई महीना इसका मल मास का पड़ता है, चाहे वो आषाढ़ का हो, क्वार का हो, इसी तरह कोई अन्य महीना हो, तब भी दीप प्रज्वलन का कोई प्रमाण शिव पुराण में नहीं मिलता। यह उपाय आपको इसी बार के मल मास में करना है। भक्तों, जो व्यक्ति सावन महीने में पड़ने वाले पुरुषोत्तम मास में दीप प्रज्वलन करते हैं, उनके घर में कभी भी रोग दोष नहीं आते हैं। ये 7 तिथियां हैं, ध्यान से सुनिए फिर से। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो 7 तिथियां हैं जिन तिथियों में यदि हम घी के 5 दीप अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के नाम पर अपने दरवाजे के सामने रख देते हैं, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके, उसके घर में कभी भी रोग बीमारी नहीं आती है। भक्तों, यह सावन मास में अधिक मास के संयोग पर करना है, किसी अन्य महीने में नहीं। भक्तों, शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है, जो व्यक्ति सावन में अधिक मास के संयोग पर यह उपाय कर लेता है, उसके घर में दुख दरिद्रता कभी नहीं आती है। भक्तों, इन 7 तिथियों में यदि आप एक बार भी कर रहे हैं, किसी एक तिथि पर भी कर रहे हैं यह उपाय, तो इससे शंकर जी का संवाद कहता है, शिव महापुराण कथा वर्णन करती है, स्वयं शिव जी और भगवान श्री हरि विष्णु ने मलमास को
वरदान प्रदान किया। भोलेनाथ कहते हैं, सुनो मलमास, जिस समय पर घड़ी पल नक्षत्र बदलते बदलते सावन के महीने में पहुँचेगा, तब जो व्यक्ति मेरी आराधना मलमास में पुरुषोत्तम मास में करेगा, उसकी ज़िंदगी में मैं कभी दुख आने ही नहीं दूंगा। भक्तों, ये शिव तत्व है जिनकी महिमा अपरंपार है। भक्तों, वैसे तो हमें अपने दरवाजे पर रोजाना दीप प्रज्वलित करना चाहिए, किंतु श्रावण की अधिक मास की इन 7 तिथियों में से किसी न किसी एक तिथि को पंचदीप का यह उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा मिलती है। भक्तों, दूसरा उपाय, जिसकी किडनी लीवर खराब हो जाता है, जिसके डायलिसिस चल रहे, उनसे निवेदन है, प्रयास करके देखिए। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सफ़ेद दूर्वा के इस उपाय को अवश्य करके देखिए। आपको करना क्या है, सफ़ेद दूर्वा, हरी दूर्वा जो गणेश जी को चढ़ती है, उसी में सफ़ेद दूर्वा अवश्य लगी रहती है। वही एक सफ़ेद दूर्वा शंकर जी को समर्पित करके कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करें और उस जल को लेकर उस दूर्वा को वापस उठा कर ले आएं। जिसके डायलिसिस चल रहे हो, किडनी लीवर बेकार हो रहे हो, वो जल शिव जी पर चढ़ा हुआ है दूर्वा वाला, वो दूर्वा आप फिर से उस पानी में गला दें और उसका पानी उस डायलिसिस वाले व्यक्ति को ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच पानी से भी कम, यदि आप उसे डायलिसिस वाले को कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप समर्पित करते हैं उस जल को, और वही जल आप उस व्यक्ति को पिलाते हैं, तो निश्चित है 4-5 हफ्ते में उसके डायलिसिस कम हो जाएंगे और उसे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये उपाय आपको करना कब है? भक्तों, शिव महापुराण की कथा में यह वर्णन आया है, सावन अधिक मास में जो शिवरात्रि पड़े उसी दिन में कभी भी रात तक जब आपको समय मिले, सफ़ेद दूर्वा शिव जी को अवश्य समर्पित करें और वह जल उस व्यक्ति को अवश्य पिलाएं, अवश्य ही आराम मिलेगा। भक्तों, ये शिव तत्व है, शिव जी की महिमा है। भक्तों, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, वीडियो को शेयर करके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।